सकती है जो 134 रूल से 175B तक बनता है। द aspiration of advocates for judicial position should be governed by impartial estimate for their ability to add honor to the office and not by a desire for the distinct the position। अब इसके अंदर ये चीज़ आती है कि अगर लॉयर्स के अंदर से जजेस अपॉइंट किए जाते हैं तो वो उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग किए जाने चाहिए। उसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि कोई जो है वो किसी के साथ ताल्लुक़ की बना पर उस एडवोकेट को एज ए जज सोचा जाए, तो उसकी एबिलिटी की बना पर उसे जज लगाना चाहिए। ये हमारा जो रूल है ये डिस्क्राइब है 165 रूल के अंदर। अपीयरेंस इन कोर्ट व्हेन मैटर इज कॉल्ड एंड मेक सेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स। ये हमारा रूल एडिड है 166, ठीक है। इसके कहने के मुताबिक ये है कि जब कोर्ट के अंदर अपीयरेंस की जाए तो कोशिश की जानी चाहिए कि सेटिस्फेक्शन की हद तक जो है वो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स कर लिए जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी भी लिहाज से लॉयर जो है वो एब्सेंट है या पार्टी जो है किसी लिहाज से पेश नहीं हुई, तो कोर्ट को इस लिहाज से इत्मीनान में ले लिया जाए कि पेश हुआ जाएगा या किसी भी तरीके से अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स जो हैं वो कर लिए जाएं, ताकि ना तो लॉयर को मुश्किल पेश आए और ना ही कोर्ट को। रिफ्रेन फ्रॉम लीगल ओपिनियन इन विच एडवोकेट इज़ नॉट एंगेज्ड एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा ये रूल है ये 167 बनता है। इसके अंदर ये चीज़ कही गई है कि एक एडवोकेट जो है उसे अपने केस तक जो है वो रहना चाहिए। अगर कोर्ट के अंदर कोई लीगल ओपिनियन मांगी जा रही है, ठीक है, लेकिन ओपनली नहीं मांगी जा रही, उस खास वकील का होना ज़रूरी है जिसके बारे में केस है, तो किसी दूसरे लॉयर को बिला वजह उसके अंदर जो है टांग नहीं उड़ानी चाहिए, ना ही लीगल ओपिनियन देनी चाहिए क्योंकि उससे नहीं मांगी गई। तो इसलिए चीज़ आती है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का तकाजा ये है कि वो अपनी हद तक महदूद रहे और लीगल ओपिनियंस जो है वो ऐसे ना देता रहे। उसके बाद है कंडक्ट विद रिगार्ड्स टू पब्लिक जनरली डील। इसके अंदर अगर हम बात करें कि एक एडवोकेट का एक जनरल पब्लिक की तरफ क्या रवैया होना चाहिए, तो वो हमारा डिस्क्राइब होता है 168 से ऑनवर्ड्स 175B तक। इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें जो है वो बयान की गई हैं, वो हम उसके ऊपर बात करेंगे। एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट to prosecute and defense case having matter of harassing anyone and delaying any matter। अब इसके अंदर ये चीज़ आई है कि ये हमारा जो रूल है ये डिफाइंड है 168 के अंदर कि जो वकील है वो इस वजह से किसी चीज़ को प्रोसिक्यूट करे, किसी केस को, या डिफेंस में आए कि उसका मकसद इन प्रोसीडिंग्स का मकसद जस्ट किसी को हरास करना हो, ठीक है, किसी को डराना धमकाना हो, तो फिर इस तरह की डीलिंग्स के अंदर एक एडवोकेट को नहीं आना चाहिए। या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि ऐसे मामला जिसमें मामलात को डिले करना जो है वो इस तरह के मामला देखे जाएं कि मामले को डिले किया जाए या मैटर को जो है वो तवील किया जाए, किसी को हरास किया जाए, तो ये कंडेम किया गया है एडवोकेसी के प्रोफेशन के लिए कि ये चीज़ ठीक नहीं है। ये डिफाइंड है 168 के अंदर। An advocate shall deal opposite an adverse party with fairness and due consideration। ये हमारा डिफाइंड है 169 में कि एक एडवोकेट जो है उसे अपोजिट पार्टी के साथ किस किस्म का रवैया इख्तियार करना चाहिए कि फेयरनेस का होना चाहिए और ड्यू कंसिडरेशन, यानी कि जो बात की जानी चाहिए उसके मतलब जो है उसको डील करना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। तो ड्यू कंसिडरेशन के साथ और फेयरनेस के साथ रहना चाहिए। अक्सर इसके बारे में क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, बाज़ दफ़ा जो लैंग्वेज ऑफ लॉ है उसको स्किप कर दिया जाता है और फिर उसको MCQs में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा था। तो इस लिहाज से भी इसको मद्देनज़र रखिए कि कौन कौन से वर्ड्स किस सेक्शन में इंपॉर्टेंटली यूज़ हो रहे हैं। अगर पेपर में आए तो आपको आइडिया हो कि वो कौन सा रूल बनता है। एन एडवोकेट नॉट यूज़ इम्प्रॉपर स्पीच, इट इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज ऑन स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। अब ये हमारा बनता है 169, यानी कि इसके अंदर ये चीज़ कही गई है या ये बात कही गई है कि एक एडवोकेट जो है वो
इम्प्रॉपर स्पीच करे, अच्छे वर्ड्स यूज़ ना करे और फिर वो कहे कि ये वर्ड्स तो मैंने अपने ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट यूज़ किए थे क्योंकि मैं अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जिसका बयान है, जिसका ये जो प्रैक्टिस है, ये एक्सक्यूजेबल हरगिज़ नहीं होगी। तो ये डिफाइंड है 169 के अंदर। मूव टू नेक्स्ट। An advocate must decline to conduct a civil case for the purpose to merely intend to harass or inquiry to opposite party। ये बनता है 170। इसमें अगेन बात की गई वही जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ऐसी प्रैक्टिसेस के जिसके अंदर हरास करने की कोशिश की गई हो। और दूसरा वर्ड जो इसके अंदर पहले सेक्शन से डिफरेंट कर देता है इस सेक्शन को 170 को, वह है इंक्वायरी टू अपोजिट पार्टी, यानी किसी दूसरे पार्टी को की जांच पड़ताल करने के लिए उसको जो है लिटिगेशन में डालना और इस मकसद के लिए एक एडवोकेट का मुकदमे को लड़ना, ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है राइट ऑफ एडवोकेट टू रिफ्यूज़ प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। एक एडवोकेट जो है उसको अपनी एडवोकेसी पर ध्यान देना चाहिए और कोई और एम्प्लॉयमेंट जो है इख्तियार नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ को जो है वो कंडेम किया गया 171 के अंदर। रूल 172 डील्स विद एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एनी सिविल और प्रैक्टिकल एम्प्लॉयमेंट वट एवर ऑफर बाय पब्लिक ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, प्राइवेट ट्रस्ट विच इन्वॉल्विंग डिसलॉयल्टी टू लॉ, डिसरिस्पेक्ट जुडिशल ऑफिस बोथ। अब अव्वल तो जिस तरह हमारे असूल बना हुआ है कि एक एडवोकेट जो है वो जब एडवोकेसी करता है तो वो किसी और प्रोफेशन से मुंसलिक नहीं हो सकता, ना एक गवर्नमेंट जॉब कर सकता है। तो वही सेंस जो है वो रन कर रही है 172 रूल के अंदर। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कोई इस तरह की एम्प्लॉयमेंट जिसका मकसद लॉ को जो है वो ऐसी एम्प्लॉयमेंट है कि आप डिसलॉयल हो जाते हैं लॉ के साथ या डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं जुडिशल ऑफिस के साथ, तो इस तरह की प्रैक्टिसेस जो है वो नहीं करनी चाहिए। और हमारा जो ताल्लुक़ है वो जुडिशरी से है, जुडिशल सेक्टर से है, तो ये भी मकसद बनाया जाता है कि सियासत से दूर रहें और दूसरे विंग्स से जो है वो ना तो वो हमारे मामला में मुदाखलत करें, ना हमें उनके मामला में मुदाखलत करनी चाहिए। तो ये हमारा डील करता है 172 रूल। उसके बाद है एडवोकेट मस्ट आल्सो ऑब्जर्व एंड एडवाइस हिज क्लाइंट टू ऑब्जर्व स्टैट्यूट्स ऑफ लॉ। ये बनता है हमारा 172 रूल कि खुद भी जो लेजिस्लेशन ने कवानीन बनाए हैं हमारे लेजिस्लेचर ने या लेजिस्लेशंस हुई हैं उसको फॉलो करे और अपने क्लाइंट को भी इस चीज़ के जो है वो अवेयर करे कि भाई उसने भी लॉ की पाबंदी करनी है। एन एडवोकेट विल फाइंड हिज हाईएस्ट ऑनर इन अ डिजर्व रेपुटेशन फॉर फीडली टू प्राइवेट ट्रस्ट, पब्लिक ड्यूटी एज पेट्रियोटिक एंड लॉयल सिटीजन्स। अब ये हमारा डिफाइंड है 172 के अंदर। एक एडवोकेट की एडवोकेसी के अलावा जो उसके कंधे पे और जिम्मेदारियाँ बनती हैं कि एक प्राइवेटली भी उसे फील्ड के हवाले से अच्छे तरीके से डील करना है अपने प्राइवेट मामलात को भी, और अवाम के लिहाज से भी उसकी ड्यूटी ये है कि वो ये भी चीज़ को मद्देनज़र रखे कि वो पेट्रियोटिक और लॉयल सिटीज़न भी है। तो ये हमारा डिफाइंड है 172 के अंदर। एन एडवोकेट शैल नॉट कम्युनिकेट विद नॉर अपीयर बिफोर पब्लिक ऑफिसर्स बोर्ड कमेटी विदाउट डिस्क्लोजिंग हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी। ये हमारा आता है 173 के अंदर, यानी कि एक एडवोकेट का अपना एक मुकाम है और जब वो किसी कमेटी या गवर्नमेंटल सेक्टर के सामने पेश हो रहा है तो उसे भाई बताना है कि मैं एज एन एडवोकेट पेश हो रहा हूँ या मेरी कैपेसिटी एक एडवोकेट की है, उसे कतई डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा डिफाइंड है 173 के अंदर। एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट इन विच ही हैज़ प्रीवियस एक्टेड जुडिशली और एज सेम इन पब्लिक ऑफिस। ये हमारा बनता है 174। इसमें ये चीज़ बयान की गई है कि एक एडवोकेट को जो है वो एम्प्लॉयमेंट अब अगेन एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए कि जिस केस में, जिस मामले में वो पहले जुडिशल कैपेसिटी में था। फॉर एग्जांपल के एज अ जज उसने इस केस को सुना, फिर अभी तक वो केस चल रहा है, तो अब वो एज अ लॉयर उसे डील करने की कोशिश करे, तो ये जो है बेहतर नहीं है। ये हमारा डील करता है 174 के अंदर। उसके बाद आता है 174A डील्स विद नो एडवोकेट विल यूज़ प्रीवियस डेजिग्नेशन और
posts such as retired justice, retired general, ex-attorney general, ex-advocate, or use any ex-designation post or use any name whatsoever as रिफिक्स और सुफिक्स। यानी कि अब इसकी जो भी एक्स पोजीशन रही है, चाहे वो कुछ भी था जो कि बयान किए गए हैं यहाँ पे वर्ड्स या पोजीशंस, तो उसको इस तरह से जो है वो एडवर्टीज़मेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या किसी नाम के आगे लगाना या नाम के बाद लगाना। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इतनी बेहतर तस्वुर नहीं की जाती इस प्रोफेशन के लिहाज से कि आप अपना एक्स स्टेटस बताएं। बोर्ड साइन ऑफ एडवोकेट इज़ 1:2 इज़ गिवन, यानी कि 2.5 का जो है वो आपका नेम प्लेट ज़्यादा ज़्यादा होनी चाहिए जिस बोर्ड के ऊपर आपका नेम लिखा हो। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, तो ये इतने साइज़ का होना चाहिए, इससे ज़्यादा साइज़ का नहीं होना चाहिए, हमारे लॉ ने हमें रिकमेंड कर दिया है। 174B के अंदर जो है इसको बताया गया है कि 1/2 का जो है हमारा नेम प्लेट बोर्ड जो है वो होना चाहिए। जो कोई भी बोर्ड हम यूज़ करते हैं जिसके ऊपर नेम या हम एडवर्टीज़मेंट कुछ अंदाज से करना भी चाहें, तो उसका साइज़ जो है वो ये होना चाहिए जो हमारे ऑफिस के बाहर लगाया जा सकता है। तो ये डिफाइंड है 174B। बाज़ दफ़ा इसके अंदर एक तो बोर्ड का साइज़ पूछ लिया जाता है पेपर्स में, दूसरा ये पूछ लिया जाता है ये किस सेक्शन में डिफाइंड है, या बाज़ दफ़ा सेक्शन को डिफ़ाइन नहीं किया जाता बल्कि उसकी डिफ़ाइन जो करने की है वो उसके लिस्ट बना दी जाती है अंदर ABCD के 174 डील्स विद, तो फिर आपने उसकी सेंस के लिहाज से उसे डील करना है। एन एडवोकेट commits misconduct under this chapter deemed to be professional misconduct and making himself डिसिप्लिनरी एक्शन। इसके अंदर ही आ जाता है 175A का ये है कि एक एडवोकेट जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है, उसमें से किसी भी मिसकंडक्ट के साथ डील कर रहा है तो फिर वो 175A के अंदर जो है हमारा जो डिसिप्लिनरी एक्शन है उसके अंदर उसको फिर देखा जाएगा। ये हमारा बनता है 175A। इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक एडवोकेट के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो किस रूल के अंदर डिफाइंड है, तो आप बताएंगे कि 175A के अंदर डिफाइंड है। अब हमारा 175A के बाद रूल 175 जो है वो डील्स किसे करता है। ए के ही 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं, 1 और 2 क्लास। 175A की क्लास 1 और 2, तो देखते हैं किस चीज़ को डिफाइन करती है। एन एडवोकेट शैल नॉट ज्वाइन एंड कैरी ऑन एनी अदर प्रोफेशन, बिजनेस, सर्विस सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ गवर्नमेंट, ऑटोनोमस और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक और प्राइवेट। तो एक एडवोकेट को इस चीज़ से रोका गया है कि वो कोई प्राइवेट या पब्लिक किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस या फिर गवर्नमेंट, बिजनेस, सर्विस, किसी किस्म की ऐसी चीज़ों से अपने आप को एफिलिएट नहीं करेगा, इन चीज़ों से दूर रहेगा इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एडवोकेसी। उसके बाद आता है वायोलेशन ऑफ 175(1) जो है उसके बारे में बताया गया है कि अगर पनिशेबल है तो कहाँ पर मौजूद है। तो इसकी जो है वायोलेशन के बारे में जो सज़ा है 175(2) के अंदर डिफाइंड है, और इसके अलावा दूसरा रूल जो एप्लीकेबल है वो 108 है जो कि रूल बनता है सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस एक्ट के बारे में। तो वहाँ पर आपको 108 जो है ये मिल जाएगा। इसके अंदर भी इसकी सज़ा लिखी हुई है अगर आप 175 क्लॉज 1 को जो है वो फॉलो नहीं करते।